अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक का, क्योंकि ये वीक तो अब ख़त्म हो रहा है आज। लेकिन इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक का, और नेक्स्ट वीक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे इवेंट हैं जो कि मार्केट की डायनामिक्स को बहुत तेज़ी से चेंज कर सकते हैं। मैं उन इवेंट्स और उन घटनाक्रम, जो भी नतीजे हैं, उनका इम्पैक्ट, वो सभी बात करेंगे 18 नवंबर को। चूँकि आज जो 14 नवंबर है उसमें हम देखें तो बहुत सारे कंपनीज़ के नतीजे होंगे, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट होगा, बहुत सारे नतीजे मार्केट बंद होने के बाद आएंगे, तो उनका जो इम्पैक्ट होगा वो मंडे को ही हो पाएगा। भारत फोर्ज, हीरो मोटोकॉर्प, HAL, ग्रासिम, ग्लेनमार्क, ये सभी नतीजों का इम्पैक्ट हो सकता है कि मंडे को आता हुआ नजर आए। बहुत सारी कंपनियां नतीजे तो दे देती हैं, लेकिन एनालिस्ट कॉल उनकी बाद में होती है, तो एनालिस्ट कॉल पर भी काफ़ी कुछ शेयर रिएक्ट करता है। 18-19 तारीख को G20 समिट होगी ब्राज़ील में, जहां पर कि प्रधानमंत्री मोदी भी जा रहे हैं, तो वहां से कुछ ना कुछ हो सकता है कि टेक्स निकल कर आए, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स काफ़ी कुछ चेंज हो रही है। साथ ही 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन होगा। झारखंड में फेज़ 2 का इलेक्शन होगा, महाराष्ट्र में एक ही दिन इलेक्शन है, तो 20 नवंबर को होगा। मार्केट भी बंद रहेगा, लेकिन 19 तारीख को और 21 तारीख को दोनों ही दिन मार्केट रिएक्ट करने की कोशिश करेगा महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद। और जो स्पेशल जो इफेक्ट आएगा वो 23 नवंबर को जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, तो वो सैटरडे का दिन होगा, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा या तो वो फ्राइडे को दिखेगा या वो मंडे को दिखेगा पहले ही। मार्केट तो काफ़ी बिजी वीक रहने वाला है नेक्स्ट। लेकिन मैं शरद सर से पूछ लेता हूँ। शरद सर, फटाफट से कुछ एक काउंटर्स जिनके की रिजल्ट्स थर्सडे के सेशन में मिलेंगे, और उनका हो सकता है कि इम्पैक्ट मंडे को होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑफ है। भारत फोर्ज, सर क्या लग रहा है ऑन चार्ट्स काउंटर? जी, तो देखिए, भारत फोर्ज के अंदर आप देखिएगा, मुझे लगता है कि बिल्कुल जो गिरावट है ये 1260 के आसपास सरेंडर होगी, और एक पुल बैक आएगा 1400 रुपए के आसपास तक। तो देखिए 1260 के आसपास आप बिल्कुल इसमें देखिएगा, रिजल्ट के आसपास ही रिजल्ट है। खरीदारी करने की कोशिश वहां देखिएगा, सेटल कर जाएगा तो 1400 तक का पुल बैक आएगा, लेकिन जब तक 1400 के ऊपर ना चलना शुरू करे, लंबी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। जी। HAL सर, इस पर हमारी काफ़ी दर्शक सवाल पूछते हैं और फंसे हुए भी हैं, क्या करें सर? नतीजे उम्मीद तो ठीक है, लेकिन काउंटर कैसे रिएक्ट करेगा मंडे को? देखिए फिर वही चीज है, आप देखिए फुल विवेक जी ध्यान दीजिएगा, अच्छे नतीजे जहां भी PSU में आ रहे हैं, वैल्यूएशन की वजह से सब मार खा रहे हैं, तो वहां पर देखिए स्टॉक चलता नहीं दिख रहा है। तो 4100 रुपए के ऊपर सस्टेन ना करे तो बिल्कुल मत खरीदिएगा। इनफैक्ट मैं तो 4500 रुपए के ऊपर रिकमेंडेशन करूंगा। एक बार 4500 उसका सबसे बड़ा डिमांड सप्लाई जोन है। आप देखिए 23 सितंबर के बाद से उस जोन को तोड़ा ही नहीं इसने। 4500 ऊपर निकल जाए 5500 के टारगेट से, तब खरीदिएगा। जी सर, हीरो मोटोकॉर्प आखिरी कंपनी है ऑटो सेक्टर की जिसके रिजल्ट होंगे, दिग्गज कंपनी है, क्या करें सर इस काउंटर पर? मुझे लगता है बिल्कुल इसके नतीजे अच्छे आएंगे। एक स्ट्रेंथ गेन करेगा 5000 के ऊपर। अभी है 4600 का भाव, तो बिल्कुल आप देखिएगा नतीजे अच्छे आएंगे, और बिल्कुल एक पुल बैक दिखाई देगा इसके अंदर। आप देखिएगा रूरल इकोनॉमी में देखिएगा, टू व्हीलर सेल्स में भी सिक्वेंशियल ग्रोथ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है एक बार पॉजिटिव नतीजा आ सकता है। नहीं भी आया तो इतनी गिरावट हो चुकी है 6245 से, कि अब मेरे ख्याल से नेगेटिवली डिस्काउंटेड है, जैसे आप देख रहे हैं आइशर के अंदर हुई है। तो वहां पर देखिए आप रॉयल एनफील्ड को लेकर के ये माना जा रहा है कि प्रीमियम मार्केट को कैप्चर करेगा, और उसके बाद आगे वैल्यूएशन बढ़ेगा, तो वहां पर आइशर में देखिए आप है। और अदरवाइज देखिए एस्कॉर्ट्स के अंदर भी पहले ही आप एल देखिए, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस की कमेंट्री आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि ट्रैक्टर सेल्स में कहीं कोई गिरावट नहीं थी, तो आइशर वैसे भी सस्टेन कर रहा है। लगता है हीरो मोटो बिल्कुल विवेक जी, जैसे ही 5000 के ऊपर चलेगा, एक अच्छी स्ट्रेंथ ऊपर दिखाएगा 6550 की तरफ। जी, ग्रासिम और ग्लेनमार्क ये ज़्यादातर हमारे दर्शक पूछते नहीं है, तो इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो इम्पैक्ट में बात कर लेंगे। लेकिन 18 और 19 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी ब्राज़ील जाएंगे, और ब्राज़ील में वहाँ पर G20 की समिट होगी, वहाँ पर कुछ बातें होंगी, तो जो भी टेक्स निकल कर आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो उनकी भी बातें करेंगे जब नेक्स्ट वीक होगी। लेकिन ये घटनाक्रम हमें ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट घटनाक्रम होगा महाराष्ट्र का इलेक्शन और झारखंड का इलेक्शन। लेकिन झारखंड में तो चलिए ठीक है, उतना ज़्यादा फाइनेंशियली इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन महाराष्ट्र इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है। शरद सर, आप तो महाराष्ट्र से ही हैं। सर क्या बातें हो रही हैं, कौन जीतेगा और कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट? तो देखिए अभी तक जो डिस्कशन है वो बहुत ही फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। सो बहुत क्लोज फाइट है, और दिखने वाली बात है किस तरह से चीजें शेप अप होती हैं। एक पब्लिक सेंटीमेंट भी बहुत डिवाइडेड है।
तो क्या होगा 20 तारीख को, इट विल बी हाईली, एक्चुअली कैन नॉट एंटिसिपेट, बट इवन देन मुझे लगता है कि शायद एक एक नॉच कहीं ना कहीं जो महायुति है उसकी तरफ ज्यादा है, तो हो सकता है कि उनके फेवर में कुछ नतीजे आते हुए दिखाई दे, तो ये पॉसिबल है। सर तो मार्केट को किस तरह से तैयार रहना है? निफ्टी किन सपोर्ट को लेगी, बैंक निफ्टी किन सपोर्ट को लेगी? अगर बीजेपी लेड वहाँ पर गवर्नमेंट बनती है या दूसरी गवर्नमेंट बनती है, बीजेपी लेड बनती है तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। दूसरा गठबंधन जीतता है तो वहाँ पर मार्केट हो सकता है कि थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट करे। सर कैसे मार्केट में देखें? या जी देखिए, अगर महायुति जीतती है तो सबसे पहले आप अडानी ग्रुप स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो अडानी के जितने बिजनेसेस हैं, क्योंकि जो स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है धारावी का, वो बेसिकली एक बड़ा प्रोजेक्ट है अडानी रियल्टी के लिए। तो वहां पर देखिए उनको दिक्कत होगी अगर अगर कहीं उद्धव ठाकरे साहब की बीजेपी की शिवसेना आती है, तो वहां पर उनको एक दिक्कत हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा अडानी ग्रुप के लिए, देखने वाली बात रहेगी, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बिल्कुल। और जहां तक बात रही निफ्टी की, विवेक जी, दो बातें जरूर आपसे इन द मीन टाइम शेयर करना चाहता हूँ। आप सारे रिजल्ट डिस्कस किए, उसके ऊपर 2 लाइन बोलूंगा, और निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर 2 लाइन बोलूंगा। देखिए, अभी भी 22% शॉर्ट है निफ्टी के अंदर। और आप देखिए जो सितंबर का आईआईपी का नंबर आया है और जो अक्टूबर का सीपीआई नंबर आया है, मुझे लगता है बाजार में मोर और लेस डिस्काउंट हो गया है। अब आप देखिएगा, जो अगर आप देखेंगे तो 23,300 के आसपास पूरी क्वार्टर की अर्निंग वाइप ऑफ हो गई है निफ्टी की। ये हम उसी जगह आ गए हैं जहां 3-4 जून के आसपास खड़े हुए थे। तो आप देखिए, मुझे लगता है अगर बाजार हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, अगर कहीं सीपीआई में कोई, आप देखिए पोटैटो और माफ कीजिएगा टोमेटो और अनियन के प्राइसेस ने मेजरली फूड इन्फ्लेशन को 10.4% तक पहुंचाया है। और वो बिकॉज ऑफ मॉनसून भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ सर्टेन डिमांड सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट भी पॉसिबल है। मैंने उसकी डिटेल स्टडी नहीं की, बट इट्स नंबर्स आर देयर ना। इसके ऊपर आप समझिए यूएस जो कि जी बहुत स्ट्रांग है, बॉन्ड डील आपको 2 साल की 365 बेसिस पॉइंट से 440 बेसिस पॉइंट जाती हुई दिखी है। फेड का भी मानना है कि ग्रोथ कंटिन्यू रह सकती है। तो देखिए, को भी जल्दी नहीं रहेगी इंटरेस्ट रेट गिराने की। यहाँ पर हमको कॉल लेना पड़ेगा, एमपीसी को कॉल लेना पड़ेगा, जब कभी सीपीआई के नंबर बाजार बिल्कुल। एंटिसिपेट कर लेगा कि वो गिर रहे हैं, या फूड इन्फ्लेशन में कमी आ रही है, बाजार में इमीडिएटली आपको बॉटम बनता हुआ दिखाई देगा। वो आपको पता नहीं चलेगा, बट क्योंकि बाजार फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो मुझे लगता है 23,300 पे 22% का अपाई लॉन्ग है। हिस्टोरिकली 10 साल का डेटा कहता है कि 8 से 12% का अपाई लॉन्ग जब कभी बचता है, उसके बाद ही एक पुल बैक आता है। तो अभी देखिए 10-12% का डाउन साइड और है। और जिस तरह से गिरावट आई है 2 दिन में, एफआईआई ने बेचा ही नहीं है माल उतना की गिरावट आ गई है। 2% 1% का लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है विवेक जी, और 3-3.5% निफ्टी टूट गया है। तो देखिए, एक पैनिक सेलिंग हो रही है पोर्टफोलियो में, अप टू मार्केट लॉसेस बढ़ गए हैं, लोग पोर्टफोलियो पोजीशंस काट रहे हैं। तो ये एक पैनिक बिल्कुल। है। जब पैनिक आता है तब मुझे लगता है कि यहाँ पर 23,300 नहीं सस्टेन होता है, तब फर्दर एक 500 पॉइंट का और गैप नीचे की तरफ खुलता है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि यहाँ किस तरह से मार्केट पैन आउट होता है। बिल्कुल, तो मार्केट को देखना होगा कि किस तरह से पैन आउट होता है। तो ये कुछ एक नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट डेटा और विवेक इवेंट्स जी, और एक रिजल्ट्स। लाइन और जोड़ दूं, 2 रिजल्ट ध्यान रखिएगा। एक तो मेदांता का रिजल्ट आ रहा है आज। जी देखिए, फोर्टिस हॉस्पिटल का बढ़िया रिजल्ट आया है, अपोलो हॉस्पिटल का बढ़िया रिजल्ट आया है, मेदांता ग्लोबल हेल्थ का रिजल्ट आज आ रहा है। सर ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है रिजल्ट इसके अच्छे आएंगे। और जो एक स्टॉक आपने ग्लेनमार्क, मुझे लगता है देखिए सीडीएमओ सेगमेंट में फार्मा सेगमेंट में रिजल्ट अच्छे हैं, अल्केम का रिजल्ट भी अच्छा है। मुझे लगता है ग्लेनमार्क के बिल्कुल नतीजे अच्छे आ सकते हैं। ये दो में बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है सर, आज जो नतीजे आ रहे हैं।